कहानी की शुरुआत में युन ताइहो अपनी फ्रेंड हान सोंगी को बता रहा था कि वो आज डेट पर जाने वाला है। तो इस पर हान सोंगी उसे कहती है कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ताइहो यही एग्जैक्ट बात अपने दूसरे फ्रेंड चियान को बताता है। तो चियान उसे कहता है कि प्रीटी लड़कियां कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती। तभी ही वहाँ पर ताइहो की तीसरी फ्रेंड गाइन आती है। वो कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चारों ही फ्रेंड ताइहो के घर पर इकट्ठा हो गए थे। ताइहो कहता है कि ये चोई हुन कहाँ रह गया। फिर हम चोई हुन को देखते हैं। रोज ही उसके पेरेंट्स उसे एक अंडरवेयर के साथ घर से भगा देते हैं क्योंकि इस जनाब को पढ़ाई नहीं करनी है। बेचारा अपनी इज्जत को लोगों से बचाते हुए एक नाइटी पहनकर इन लोगों के पास आता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइहो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो रहा था। आज उसकी 10वीं ब्लाइंड डेट होने वाली है। उसने अपने कमरे में अपनी फेवरेट ऑस्ट्रेलियन मॉडल के पिक्चर्स लगाए हुए हैं। वो घर से बस निकल ही रहा था कि सोंगी आकर उसे कहती है कि तुम जिस कैफे में ब्लाइंड डेट के लिए जा रहे हो मैं वहाँ पर काम करती हूँ, तो तुम वहाँ तक मुझे लिफ्ट दे दो। आगे वो दोनों जा रहे थे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोंगी ताइहो का फर्स्ट लव है। जब सोंगी की फैमिली बैंकरप्ट हो गई तब उसके डैड की मौत हो गई थी। उस टाइम पर ताइहो ने उसे संभाला था। ताइहो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरी माँ की मौत एक ही दिन पर हुई है, इसलिए उन दोनों की डेथ एनिवर्सरी सेम डे पर ही आएगी। इस पर सोंगी कहती है कि हाँ, लेकिन उन दोनों के बीच में 3-3 साल का डिफरेंस है। हाई स्कूल के टाइम पर सोंगी ताइहो को काफी तंग करती थी। वो उसे एक नौकर की तरह ऑर्डर्स देती थी एंड ये भोला भाला ताइहो प्यार के चक्कर में उसके सारे ऑर्डर्स को मान भी जाता था। एक दिन ताइहो को एक सुंदर सी लड़की सामने से प्रपोज करती है, लेकिन ताइहो वो तो सिर्फ हान सोंगी को ही पसंद करता था, इसलिए वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की और कोई नहीं लेकिन गर्ल्स जनरेशन की यूना थी। रास्ते में ताइहो टीवी में देखता है कि यूना की एड चल रही है। वो सोचता है कि इस लड़की को मैंने हाई स्कूल में हाँ कह दिया होता तो आज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग होती। फिर वो कैफ़े में पहुंच जाता है। जब वो अपनी ब्लाइंड डेट को देखता है तो उसके मुंह से सीधा यही निकल जाता है कि तुम तो उस ऑस्ट्रेलियन मॉडल से भी ज़्यादा प्रिटी हो। फिर वो उसको पटाने में लग जाता है। सोंगी का बॉस आकर उसे कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का पेपर मैंने तुम्हें लिखने को कहा था, फिर तुमने उसे क्यों नहीं लिखा। सोंगी उसे सीधे मुंह मना करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का पेपर नहीं लिखेगी। ये सुनकर बॉस उसे कहता है कि तुम काम ठीक से नहीं करती, कल का कचरा भी तुमने नहीं फेंका है एंड जब भी तुम किचन में एंटर करती हो तो पूरे किचन का सत्यानाश कर देती हो। अब बोलो मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं या फिर तुम्हें टाटा बाय बाय कह दूं। सोंगी चुपचाप डांट खा रही थी। ताइहो भी दूर से ये सारा नज़ारा देख लेता है तो वो बॉस के पास आकर उसकी धुलाई करने लगता है। बॉस कहता है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं सोंगी का बॉयफ्रेंड हूँ एंड वो ये बात 3-4 बार चिल्ला कर कहता है। सोंगी उन दोनों को अलग करती है एंड ताइहो को बाहर लेकर आती है। वो उसे कहती है कि कहीं कहीं के स्टूपिड इंसान, तुम सिर्फ अपनी ब्लाइंड डेट पर फोकस नहीं कर सकते थे, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाओ। ताइहो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो ब्लाइंड डेट पर आया था। सोंगी कहती है कि जब तुमने ये कहा कि मैं सोंगी का बॉयफ्रेंड हूँ तभी वो लड़की यहाँ से उठकर चली गई। ताइहो कहता है कि वो लड़की मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, मैं बस उसे पटा नहीं वाला था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। अगले सीन में बॉस सोंगी को काम से निकाल देता है। जब वो रास्ते पर जा रही थी तो वो एक शॉप में हील्स को देखकर रुक जाती है। वो सोचती है कि मैं अभी 20 साल की हूँ और मुझे भी बाकी टीनएजर्स की तरह घूमना फिरना है, अच्छे से तैयार होना है, महंगी चीज़ें खरीदनी है और चियान के साथ डेट पर जाना है, उसे किस करना है। लेकिन मैं ये सिर्फ सोच सकती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तो बस काम काम और काम ही है। आगे गाइन के पास से सोंगी हेयर स्टाइल करवा रही थी, तभी ही वहाँ पर चियान आता है। वो कहता है कि मेरे डैड ने थोड़ा खाना भिजवाया है तो मैं बस उसे ही देने आया हूँ। वो सोंगी को देखकर कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही प्रिटी हो, तुम्हें अपना लुक चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ताइहो तुरंत बोल पड़ता है कि ये तो अगली है, तुम्हें ये प्रिटी कहाँ से लगी। तो चियान कहता है कि ये जैसी है वैसी ही परफेक्ट एंड प्रिटी है। इतना कहकर वो तो चला जाता है, लेकिन सोंगी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चियान ने मुझे प्रिटी कहा, चियान ने मुझे प्रिटी कहा। अगले दिन चोई हुन फिर से आधा नंगा होकर आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से इसी हालत में घर से निकाल दिया था। ये लोग कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा कच्चा फेमस है,
तो वो कहता है कि हो ही नहीं सकता। सभी को ये लगता है कि मैं शॉर्ट पहनता हूँ, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि ये मेरा अंडरवेयर है। ये तीनों लोग उसे कहते हैं कि सबको पता है कि तुम सिर्फ अंडरवेयर ही पहनते हो। ताइहो कहता है कि सिर्फ अड़ोस पड़ोस में ही नहीं, लेकिन अब तो तुम पूरी दुनिया में फेमस हो। चोयहुन कहता है कि ये मेरी फोटो सोशल मीडिया पर किसने डाल दी। वो चारों लोग इसी तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर हानसोंगी आती है। वो कहती है कि मेरी माँ ने क्या तुम लोगों के पास से उधार पैसे लिए हैं? इस पर ये चारों लोग उसे कुछ भी नहीं कहते। सोंगी कहती है कि कल रात मेरी माँ घर छोड़कर भाग गई और उसने ये लेटर छोड़ा है। उसकी माँ ने उसमें ये लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी, मैं इस दुनिया से छूमंतर होने के लिए चाह रही हूँ। मैंने तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, लेकिन सारा रेंट और जितने भी लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे उन्हें तुम पैसे चुका देना। और जहाँ तक तुम्हारी छोटी बहन की बात है, तो उसे मैं तुम्हारी आंटी के यहाँ छोड़कर आई हूँ, तो जरा तुम उसे वापस ले आना। सोंगी जल्दी से अपनी बहन को लेने के लिए जाने लगती है, तो ताइहो उसके पीछे आता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इसे ही पसंद करता हूँ। जब सोंगी अपनी आंटी के पास जाती है, तो वो उसे कहती है कि तुम कॉलेज जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हारी माँ घर से भाग गई और तुम्हारे ऊपर एक छोटी बहन की जिम्मेदारी है। तुम्हें तो अभी कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी छोटी बहन को थोड़े दिन के लिए ही आसरा दे रही हूँ, बाद में तुम जानो और तुम्हारी छोटी बहन जाने। ताइहो दूर से ये सब कुछ सुन लेता है। सोंगी उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, तो बस मैं उसी से ही मिलने आया हूँ। सोंगी कहती है कि झूठे, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना। आगे सोंगी को पता लगता है कि उसकी माँ ने ताइहो की स्टेप मदर और चियान के डैड से पैसे उधार लिए हैं। वो ये पैसे कैसे चुकाएगी, बस इन्हीं बातों को सोचकर वो घर नहीं जाती। ताइहो और चियान दोनों को ही उसकी फिक्र होती है, तो वो दोनों ही उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन सोंगी उसे नहीं मिलती। सोंगी SOS लाइफलाइन में कॉल करती है एंड उसे पूछती है कि ये दुनिया क्या ब्यूटीफुल है, क्या मुझे यहाँ पर कोई होप नज़र आ सकती है? मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मेरी माँ आज ही घर छोड़कर भाग गई है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और जाने के लिए कोई भी जगह भी नहीं है। दूसरी तरफ चोयहुन गायन को बता रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं रोज़ इस तरह से घर से क्यों निकाला जाता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है इसीलिए। इस पर चोयहुन कहता है कि तुम मुझे कितना समझती हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स वो मुझे कभी समझने की ट्राई ही नहीं करते कि मैं कैसा फील करता हूँ। इवन वो तो ये जानने के लिए भी क्यूरियस नहीं होते कि मैं आगे चलकर क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर सोंगी भगवान से शिकायत कर रही थी कि आपने मुझे अर्थ पर क्यों भेजा है? मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। क्या आप मेरी ज़िंदगी को मैसी होते हुए देखकर मज़ा ले रहे हैं? तभी ही वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि सोंगी जिस जगह पर खड़ी थी वो था हान रिवर का ब्रिज, जहाँ से कूदकर लोग अपनी जान ले लेते हैं। अगले सीन में सोंगी पुलिस वालों को समझा रही थी कि वो वहाँ पर मरने नहीं गई थी, उसकी माँ घर से भाग गई, इसलिए वो बस थोड़ी परेशान थी। एक पुलिस वाला उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे 4 दोस्त हैं। उसके बाद वो उन चारों को बारी बारी मैसेज करती है। चियान उसे रिप्लाई में ये लिखता है कि आई मिस यू, तो ये पढ़कर वो ब्लश करने लगती है। उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखकर एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे तो इसका खून करने का मन कर रहा है। ये चारों लोग सोंगी का इंतजार कर रहे थे। चोयहुन कहता है कि मुझे म्यूजिकल एक्टर बनना है। उसके बाद वो अपना टैलेंट इन तीनों लोगों को दिखाने लगता है। ताइहो देखता है कि ब्लाइंडेड वाली लड़की इसी रास्ते से गुजर रही है, तो वो उसके पीछे भागता है एंड कहता है कि वो लड़की कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है। उस टाइम पर उसकी मदद करने के लिए मैंने झूठ कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी तो मैं प्योर सिंगल हूँ। वो उससे ज़्यादा बात कर पाता उससे पहले ही सोंगी का उसे कॉल आता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तुम यहाँ पर आकर मुझे ले जाओ। अब ना चाहते हुए भी ताइहो को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। यहाँ सोंगी को जब पता लगता है कि इन पुलिस वालों को गर्ल्स जनरेशन पसंद है, तो वो इनका थोड़ा मनोरंजन कर देती है, तो ये लोग उसे ऐसे ही फ्री में जाने देते हैं। जब ताइहो वहाँ पर आता है तो सोंगी जा चुकी थी।
पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें काफी पसंद करती है। ताइहो कहता है कि आप मजाक करना बंद करिए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम सच कह रहे हैं, जब तुम्हारा मैसेज आया तो वो लड़की ब्लश करने लगी थी। जब ताइहो घर वापस आता है तो उसके मन में उन्हीं पुलिस वालों की बातें चल रही थी कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। तभी ही सोंगी का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि ताइहो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ताइहो कहता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। सोंगी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अपना नया घर बनाया है तो बाहर निकलो एंड देखो। ताइहो जब बाहर आता है तो सोंगी ने उसके ही घर में एक टेंट बनाया था। वो कहती है कि आज से मैं यहीं पर ही रहूंगी, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है। सोंगी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने टेंट ताइहो के ही घर में बनाया था, लेकिन ताइहो वो तो कुछ और ही समझ लेता है। वो कहता है कि इन सभी लोगों में से मैं ही क्यों। तो सोंगी कहती है कि मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तो तुम तुरंत आ जाते हो। ताइहो सोचता है कि अच्छा तो मैं इसे कंफर्टेबल फील कराता हूँ, इसलिए ये मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मैं इसके प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। वो उसे कहता है कि जबकि तुम मेरे घर में रह रही हो तो तुम्हें हर महीने रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और पानी बिल देना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है दे दूंगी। अगले दिन वो उसे दिखा दिखा कर ब्रेकफास्ट खा रहा था। सोंगी का मन कर रहा था कि वो उसमें से थोड़ा खा ले, लेकिन ये ताइहो तो उसे ललचा कर चला जाता है। दूसरी तरफ ताइहो के डैड और जियान के डैड आपस में लड़ रहे थे। ताइहो के डैड कहते हैं कि मुझे इस जगह का रेंट बढ़वाना है, तो जियान के डैड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तुम इस तरह से रेंट बढ़ा नहीं सकते। ये पांचों लोग उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख लेते हैं। जियान ताइहो से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के यहाँ क्लीनिंग का काम कर दूंगा, उसके बदले में तुम उसे कहना कि वो रेंट ना बढ़ाए। यहाँ पर हमें एक बात साफ दिखाई जाती है कि जियान के डैड बचपन से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए जियान बचपन से ही मैच्योर बन गया है। दूसरी तरफ ताइहो उसके डैड काफ़ी अमीर है, इसीलिए पैसों की कमी होना क्या होता है उसे ये बात पता ही नहीं है। वो अपने हिसाब से पैसे उड़ाता है। वो है तो 20 साल का, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा है। आगे वो दोनों अकेले में बैठे थे। ताइहो कहता है कि जियान कोई लड़की है जो कि मुझे पसंद करती है। जियान कहता है कि कौन है वो, तो वो कहता है कि है कोई। जियान कहता है कि मुझे भी कोई लड़की पसंद करती है। ताइहो उसे पूछता है कि क्या वो लड़की प्रिटी है, तो जियान कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। वो दोनों यहाँ पर सोंगी के ही बारे में बात कर रहे थे। जियान कहता है कि हम दोनों जब अकेले में होते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रिटी, क्यूट एंड नाइस पर्सन है। ताइहो कहता है कि जो लड़की मुझे पसंद करती है वो तो काफ़ी अगली, रफ एंड नेस्टी पर्सनालिटी की है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। जियान कहता है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर ताइहो उसे कहता है कि सोंगी आजकल मेरे घर पर रह रही है। ये सुनकर जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चोयहुन जब घर आता है तो वो देखता है कि उसका परिवार तो टीवी देखकर मज़े कर रहा है। वो कहता है कि मैं घर से गायब था, लेकिन आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। आपने मुझे एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं इतने दिनों बाद घर आया, लेकिन आपने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। ये सुनकर डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो चोयहुन कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा, मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ, इसलिए आपको मुझ पर शर्म आ रही है ना। ये सुनकर तो उसके डैड उसे मारने के लिए भागते हैं। बाहर से काइन झगड़े होने की आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन चोयहुन आकर कहता है कि थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन देखो सामान मिल गया। जियान CVS में पार्ट टाइम जॉब करता है। अभी वो सोंगी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को चॉकलेट और कोला देते हैं। सोंगी तो ड्रिंक लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मस्त मगन होकर घर वापस आ रही थी तो ताइहो उसे दूर से देख लेता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो सच में मेरे प्यार में पूरा पागल हो गई है। जब सोंगी घर में एंटर करती है तो वो रामेन बनाने वाली थी, लेकिन वो ताइहो के हाथ में पिज़्ज़ा देख लेती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। वो मना करता है, लेकिन सोंगी तो फिर भी ज़बरदस्ती उसका पिज़्ज़ा खाने लगती है। ताइहो सोचता है कि ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे पूछता है
कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि तुम अभी उसे कन्फेस मत करना वरना तुम्हारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो मेरी ज़िंदगी में ओसियास जैसा है, उसे देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वो हैंडसम है एंड उसे दूर से ही देखना मुझे पसंद है। ये सुनकर ताइहो सोचता है कि सोंगी तो कितनी लवेबल है, मुझे तो अपने आप से ही नफरत होने लगी है क्योंकि मैं मेरे डैड के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो उस लड़की से भी भाग रहा हूँ जो मुझे पसंद करती है। वो कहता है कि सोंगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने लिए पागल कर दो। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 चाहिए तो इस वाले वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।